हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब लोग। मैं भी बहुत बढ़िया और उम्मीद है आप भी बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, जो बच्चे मई 2026 के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने 90 डेज की स्ट्रेटेजी प्लान करी। और स्पेशली वो बच्चे जो रैंक के साथ में पास होना चाहते हैं, अगर वो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो 100% रैंक के साथ में विद गुड स्कोर के साथ में आप अपने एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर एग्जाम से पहले आपने 4 से 5 बार अपने सिलेबस को गो थ्रू किया हुआ है तो 100% वो सिलेबस आपके दिमाग में छप जाएगा। जिन बच्चों को ये दिक्कत रहती है ना, मैं स्पेशली अपने सब्जेक्ट की लॉ की बात करता हूं। लॉ में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर याद कैसे करें, लर्न नहीं हो रहा है। आप देखिए, रटने की इंटेंशन से या याद करने की इंटेंशन से लॉ को मत पढ़िए। आप केवल लॉ से जितना नॉलेज गेन कर सकते हो, जितने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, उस तरह से पढ़ो। और साथ में अगर 4 से 5 बार आपने लॉ को पढ़ा हुआ है तो 100% आप रटने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन तो भी आपको सारा का सारा सिलेबस याद हो जाएगा। तो देखिए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है? तो देखिए, सबसे पहले अगर आप 1 तारीख से यानी 1 फरवरी से भी अगर आप लॉ की पढ़ाई शुरू करते हो, मैं ज्यादा आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपसे 2.5 घंटे की डिमांड कर रहा हूं। अगर एक दिन में अगर आप 2.5 घंटे भी लॉ को देते हो और साथ में बहुत अच्छा हो जाएगा अगर 30 मिनट्स केवल और केवल पर डे, आधा घंटा अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए देते हो, तो ये आप समझ लो कि 100% फूल प्रूफ प्लान है आपके बिजनेस लॉस के लिए। देखिए, अगर आप 1 फरवरी से पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो उसके लिए मैंने अलग अलग सब्जेक्ट को डिवाइड, अलग अलग चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सोगा है, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, एलएलपी है, एनआई एक्ट है और आईआरएफ है। ये आपका सिलेबस है, ये आपका कंटेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका वेटेज सबसे ज्यादा बेटा होता है, 35 से 40 नंबर का कम से कम पेपर को कवर करने वाला है आपका। तो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप 40 घंटे देते हो और एक दिन में 2.5 घंटे की भी आप पढ़ाई करते हो, तो 16 दिन में आपका पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, राइट। उसके बाद में आता है सोगा, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी वेटेज अच्छा खासा होता है, लगभग 15 नंबर के आसपास का एग्जाम में यह पोर्शन आपका कवर करता है। सोगा के लिए मैंने 15 घंटे निकाले। 15 घंटे का मतलब हो गया 6 दिन। अगर 2.5 घंटे के हिसाब से आप 6 दिन में लगातार करते हो तो 100% सोगा को 100% कंप्लीट कर सकते हो। उसी तरीके से आता है पार्टनरशिप, इसका भी वेटेज बिल्कुल सेल ऑफ गुड्स एक्ट की तरह से लगभग 15 से 20 नंबर का पोर्शन पार्टनरशिप भी कवर करता है। इसके लिए भी मैंने 15 घंटे निकाले, यानी कि 6 दिन में आपका पार्टनरशिप एक्ट बहुत आराम से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद में कंपनी लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद में कंपनीज एक्ट है, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। लेकिन कंपनीज एक्ट में फायदा यह है कि कंपनीज एक्ट में कंटेंट कम है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो कम है। तो कंपनीज एक्ट में अगर आप 10 घंटे कायदे से देते हो, यानी कि 4 दिन, तो पूरा का पूरा कंपनी लॉ आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। एलएलपी बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, एग्जाम में 6 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। एलएलपी को 5 घंटे देते हो, यानी कि अगर 2 दिन देते हो तो इतना सफिशिएंट है, बहुत आराम से हो जाएगा। उसके बाद में आता है एनआई एक्ट। एनआई एक्ट लगभग लगभग 12 से 14 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। एनआई एक्ट को अगर आप 10 घंटे देते हो, यानी कि 4 दिन, तो एनआई एक्ट भी आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आईआरएफ बहुत छोटा सा पोर्शन है, एग्जाम में 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से मिलने वाला है। उसके लिए 4 घंटे, ये मैंने मैक्सिमम जोड़े 4 घंटे, अगर बच्चे कोशिश करेंगे तो एक दिन में भी हो सकता है। 4 घंटे यानी कि 2 दिन में, यानी अप्रॉक्स 100 आवर्स और 40 डेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक बार आप पढ़ लोगे। इसी तरीके से जैसे ये 40 दिन की स्ट्रेटेजी है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि 40 दिन तक आपने 2.5 घंटे पढ़ा। उसके बाद में आपको 30 दिन बाद, यानी कि 30 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस एक बार और कवर करना है। बस होगा क्या, चूंकि आप एक बार पढ़ चुके हो तो सारी की सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गए होंगे। उसके बाद में इसी में ही आप टाइम ड्यूरेशन कम करो और टारगेट सेट करो कि 30 दिन में मेरे को पूरा का पूरा सिलेबस, ये सारे के सारे चैप्टर एक बार कायदे से पढ़ने हैं। लेकिन इस बार हमको केवल पढ़ना नहीं है, इस बार पढ़ने के साथ में जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्पेशली जो मॉड्यूल में दिए हुए हैं, उसको जरूर से सॉल्व करो अपने हाथों से। एक एक क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया हुआ है तो 100% आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। जब ये 30 दिन में आप एक बार पढ़ाई कर लोगे, उसके बाद में फिर जब आप 2 बार पढ़ चुके हो तो अब आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो चुकी है,
आपने रिवीजन भी अच्छे से 2 बार कर लिया है, उसके बाद में 20 दिन में आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस एक बार और गो थ्रू करना है। आप खुद सोचो, 40 दिन में हमने पढ़ा, फिर 30 दिन में हमने पढ़ा, फिर 20 दिन में हमने पढ़ा, तो 100% हमारी कमांड जो है वो बिजनेस लॉ में पूरी की पूरी हो चुकी है। लेकिन ये जो 20 दिन में अब आप पढ़ाई करने वाले हो, 20 दिन में आपको जितने भी एमटीपी और आरटीपी के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। और अगर पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन विद आंसर एक बार कायदे से पढ़ लो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो उसको एक बार सॉल्व करके देख लो। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद में आपके पेपर का टाइम आ जाएगा। पेपर के टाइम में बेटा आपको क्या करना है, 14 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट है। अब जब 14 तारीख से पेपर स्टार्ट है तो 11 तारीख से तो आप केवल और केवल आपको अकाउंट्स पे ही फोकस करना है। और अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी का वीडियो अनुज सर बहुत ही जल्द बनाने वाले हैं, वो भी आपको बताएंगे अकाउंट्स के बारे में। 1 तारीख से 10 तारीख यानी 1 मई से 10 मई तक आपको क्या करना है, 3 दिन हर सब्जेक्ट को देने। 40 दिन में हमने सिलेबस को खत्म किया, 30 दिन में हमने सिलेबस को खत्म किया, 20 दिन में हमने सिलेबस को खत्म किया। अब हमें क्या करना है कि 3 दिन में हर एक सब्जेक्ट को एक बार गो थ्रू और कर लेना है। यानी कि आप सोचो कि एग्जाम से पहले हमने 4 बार 5 बार पूरे के पूरे सिलेबस को अगर गो थ्रू कर लिया तो बेटा रटने की इंटेंशन नहीं भी है, लेकिन तो भी आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। तो बेटा अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो 100% आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो लॉ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।